जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने हार्डनेस कैलकुलेट करी थी ऑन द बेसिस ऑफ ईडीटीए मेथड। आज एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी जो वीडियोस है उसको जरूर देख ले, क्योंकि वहां से आपको ईडीटीए मेथड से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से, तो कुछ चीजें हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पहले आपको उनको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, दैट इज मैं यहाँ पर लिख दूं कि आपको 100 ml ऑफ हार्ड वाटर के लिए रिक्वायर्ड है कितना, 18 ml ऑफ ईडीटीए। ठीक है, ये मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख के भी लाया हूं, बट फिलहाल बता देता हूं आपको। ठीक है, फिर साथ में बोला है कि 22 ml ऑफ सेम ईडीटीए सॉल्यूशन को जरूरत है 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की। ठीक है, साथ में बोला गया है कि आपको कि 1 लीटर 1 लीटर ऑफ, मैं बोल सकता हूं क्या, 1 लीटर के अंदर क्या है, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर के अंदर हमारा कितना प्रेजेंट है, यहां से 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इसी को इसको लिख सकते हैं कि आपकी 1000, या छोड़ो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। देखो, यहां पर मुझे ये गिवन है कि 1 लीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से आप ये चीज लिख सकते हैं क्या कि 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 1000 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि आप जानते हैं ग्राम 10 की पावर 3 मिलीग्राम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है उससे हम लोग ने ये चीज कैलकुलेट करी है। फिर यहां से निकाला तो मैं यहां से सिंपल से ये कंक्लूजन पे आता हूं कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बराबर होता है 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि 1 ml ऑफ हार्ड वाटर अगर आप लेंगे तो उसके अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि 22 ml ऑफ ईडीटीए को जरूरत लगती है 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मैं यहां से सीधे सीधे लिख सकता हूं कि 100 ml जो रहेगा मेरा ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को, उसको इतने ml या मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी। तो मैंने यहां पर यह बोला कि 1 मिलीग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बराबर होता है मेरा 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सीधे सीधे 100 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहां पर देखने को मिला कि 22 ml ऑफ ईडीटीए को जरूरत है मेरे 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। समझ आया? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 1 ml ऑफ ईडीटीए को कितनी जरूरत होगी, 1 ml ऑफ ईडीटीए को 100 बाय 22 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। तो यहां तक की चीज क्लियर होने के बाद मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है फिर से कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल को 18 ml ऑफ ईडीटीए की जरूरत है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, 1 ml के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 ml ऑफ ईडीटीए जो है इसको कितने मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी, तो ये हमने यहां पर निकाला। तो 18 इंटू आप कर देंगे दिस थिंग, तो यहां से आपको मिल जाएगा मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल को जरूरत है हमारे इतने मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमने जैसे ही सॉल्व किया यहाँ पर इसको देखेंगे आप, तो 1000 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, दैट इज सैंपल ऑफ वाटर बोल दो, हार्ड वाटर, उसके अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी हमने निकाला कि 18 इंटू 100 जो था हमारा डिवाइडेड बाय आपका क्या था 22, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड के अंदर, यहाँ पर ये चीज आपको पता है ना, अभी तक हमने कैलकुलेट की। तो ये 100 ml में दिया है, 1000 ml में देने के लिए क्या करेंगे, 1000 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर बोल देता हूं मैं डायरेक्ट, बराबर क्या जाएगा मेरा 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये इंटू 100 ऑलरेडी प्रेजेंट था, डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा। तो यहां से, और साथ में ये 100 से भी यहां पर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से को आपको क्या मिल जाएगा, हार्डनेस की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से देखने को मिलेगा क्या फ्रेंड्स, 818.18 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब साथ में क्या करेंगे, आप इसको नीचे ले आएंगे हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए, डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर करेंगे तो ये आप मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा आपका। तो यहां से आप 818.18 मिलीग्राम्स पर लीटर, या फिर इसी को पीपीएम बोल सकते हैं। तो ये हार्डनेस हमारी हो गई। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या किया, बहुत सिंपल है, जस्ट आपको यूनिटरी मेथड्स लगानी है, डेट्स ऑल।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनको भी आप जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फ्लाई बटन में मिल जाएगा।